भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी बात तो ये है वो सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत के चलती है। और भारतीय जनता पार्टी नाम लेके नहीं करती ये मुसलमान का, ये इसका, ये उसका, वो लेके केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, तोमर, ये सब एक और है संजीव, ये सारे तो जेल जा चुके भ्रष्टाचार की ये आकंड में डूबे हुए। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब का अपमान हमेशा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, चाहे वो 1952 हुआ या 1953 हो। हमेशा कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी रही है, केवल अपने इस्तेमाल के लिए वो दलित करती है। यूपी के कामों से खुश है और कौन से कामों से खुश है? भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी बात तो ये है वो सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत के चलती है। और भारतीय जनता पार्टी नाम लेके नहीं करती ये मुसलमान का, ये इसका, ये उसका, वो जिसका काम करती वो आवास योजना हो या अभी यहाँ पर आयुष्मान कार्ड योजना जो चलाई थी माननीय मोदी जी ने, वो इन्होंने लागू नहीं करी, क्योंकि आवास योजना यहाँ लागू नहीं करी। ये केजरीवाल की भ्रष्ट नीतियों के कारण दिल्ली बर्बाद हो रही है। केजरीवाल एक झूठ का पुलंदा लेकर आया था। इनकी जितनी भी लोग हैं सारे लेके केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, तोमर, ये सब एक और है संजीव, ये सारे तो जेल जा चुके भ्रष्टाचार की ये आकंड में डूबे हुए। ये बहुत गरीब थे जब आए थे राजनीति में, आज 1,000 करोड़ के मालिक हो गए। ये इन्होंने जनता का खून चूस लिया बहुत बुरी तरह। लेकिन आज हम बात करेंगे संविधान की। जो संविधान के रचयिता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हम उनके उसमें आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी का अपमान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा, जो कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी बाबा साहब को ये भारत रत्न नहीं दिया। उन्होंने किसको, जवाहरलाल नेहरू को रत्न दिया, राजीव गांधी को भारत रत्न दिया, उन्होंने अपने परिवार को भारत रत्न दिया। तो हमारा मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी का अपमान नहीं करती। आप भाजपा की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक आरोप और लगता है। वो कहते हैं कि संभल हो गया, वो आपकी अजमेर हो गई, इन सब दरगाहों पर जो है वार करके वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है भाजपा। हिंदू राष्ट्र क्या बुरा है? आज भी तो हिंदू राष्ट्र है। आज कहाँ नहीं बताओ कौन यहाँ पर हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? आज सारा कानून किसके लिए है भाई? अगर वो जांच करे, जांच कर लो, क्या बुराई है? अगर कोई पिछली बार किसी ने तोड़ के मस्जिद को और मंदिर बना दिया, वापस कर दो। जांच में अगर आता तो वापस कर दिया जाएगा। मुसलमान लड़ने वाला नहीं है। मुसलमान जहाँ कोई कब्जे की ज़मीन होगी, उस कब्जे पर अगर मस्जिद बनी है तो उस पर नमाज ही जायज़ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह जांच कर ले, जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे वे कुएं हैं जो बंद पड़े हुए हैं, अगर वे खुल जाएंगे बुराई क्या, उसमें पानी आ जाएगा, उनमें लोग पानी पीने लगेंगे। वे पता नहीं कब कब के बंद पड़े हुए हैं। कोई मुसलमानों ने कब्जा नहीं कर रखा, मैं अब भी बता रहा हूँ। वहाँ ये तो मुसलमान का कोई कब्जा नहीं, वे केवल जैसे परिवार वहाँ नहीं रहे, वो चले गए, ताला लगा के चले गए। अब वापस आ रहे, खोल लो, कौन मना कर रहा है उनको? अगर भारतीय जनता पार्टी उनको खुलवा रही है, उनका धर्म का आस्था का मामला है तो वो करें, उसमें क्या बुराई है? हम साथ देंगे उसमें। इस बार आप दिल्ली में क्या बदलाव? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। ये तो सब भ्रष्टाचार ही हो गए। कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस का भी दिल्ली में कुछ है नहीं, क्योंकि कांग्रेस डाउन आ चुकी। कांग्रेस को भी टाइम लगेगा, मेहनत करेगी कुछ तो कुछ हो सकता है, वरना कांग्रेस कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश चलना है। वो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है। लोग समझ चुके। एक बात और बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, मुसलमान पहले हुड़दंग करता था, अब मुसलमान हुड़दंग नहीं करता। अब मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं, वे सीधे वो समझ लो खौफ से समझ लो या मोदी जी की नीतियों से समझ लो, मुसलमान का बच्चा पढ़ने जाने लगा। पिछले साल 52 IPS IAS और जज बने हैं मुसलमान, अब से पहले तो नहीं बने थे। तो मैं तो चाह रहा भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करी, हुड़दंग से बचा के इन्हें पढ़ाई लिखाई की तरफ लेके जा रही, वरना ये बड़ा बदलाव आ रहा। हमारे बच्चे पढ़ रहे, पढ़ लिख के बन रहे, हमारा बेटा वकील बन गया, क्योंकि ये मोदी जी नहीं चाहते ये मुसलमान जाके हुड़दंग करें सड़कों पे, अल्लाह अकबर करें। ये वो चाहते हैं ये बच्चे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। तो हमारे मुसलमानों को समझना चाहिए, मोदी जी का साथ देना चाहिए और बच्चों को पढ़ा लिखा कर मजबूत बनाए, उन्हें IPS IAS और जज बनाए, सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब बातचीत करने के लिए। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप कहना चाहेंगे, आज इस प्रदर्शन में भी आप शामिल हुए हैं और आगामी विधानसभा चुनावों को कैसे देखते हैं? देखो, आगामी विधानसभा की बात जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। प्रदर्शन का जो हमारा उद्देश्य है
कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनके पास कोई संसद में मुद्दा उठाने के लिए नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। बाबा साहब का अपमान किसने किया है? आप सब जानते हैं कि बाबा साहब का अपमान हमेशा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, चाहे वो 1952 हुआ या 1953 हो। दूसरा, हमेशा कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी रही है, केवल अपने इस्तेमाल के लिए वो दलित करती है। 60 साल में क्या किया? हम मैं खुद दलित हूँ, क्या किया मेरे लिए बताइए? केवल दंगा डराया सबको। आज कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में बाबा साहब की बात करती है। सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर किसने लगने दी? कोई मोदी ने तो लगने नहीं दी। गांधी नेहरू परिवार ने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, नहीं सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगने दी। आज कहाँ किस मुंह से बात करते हैं? इसलिए आप जो है इस बार बड़ा बदलाव देखें। बिल्कुल बड़ा बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी जल्द कांग्रेस से मुक्त होने वाला है भारत। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आज हम आए थे जंतर मंतर पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है, बड़ा धरना प्रदर्शन किया है। और हम आपको बता दें, इस धरना प्रदर्शन को इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। हमने यहाँ पर उसी को कवर किया और साथ ही साथ हमने लोगों से भी जाना कि आगामी चुनावों को लेकर के उनकी क्या राय है, वो क्या देखते हैं। अब देखना होगा, जब चुनाव नजदीक है और लोग अलग अलग बदलाव चाहते हैं, तब दिल्ली के लोगों की क्या राय बनती है और इस बार दिल्ली में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, जंतर मंतर, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।